एक आदिवासी महिला अचानक राष्ट्रपति बन गया तो भाई बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी नेता लोगों को जलन तो होगा ही, ये अंदर की बात है। आप विपक्षी कह रहे हैं, मैं उन्हें एक नाम देता हूँ, गद्दार ग्रुप ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। कुछ वालों को कानों से सुनाई नहीं दी। देश में आज राष्ट्रपति चुनाव जो है सकुशल संपन्न हो गया। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी किए गए अधिसूचना और साथ ही पार्टियों द्वारा घोषित किए गए अपने अपने उम्मीदवारों के बाद देश में तमाम तरीके की सियासत गरमा गई। आपको बता दें कि देश के सत्ताधारी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एक आदिवासी महिला हैं, अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही विपक्षी दल के नेताओं ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद एक सियासत माहौल गरमा गया। कई लोगों का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन रहा तो कई लोगों का यशवंत सिन्हा को समर्थन रहा। आपको एक जानकारी और दे दें कि द्रौपदी मुर्मू को केवल सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी ऐसे कई दल और नेता हुए जिन्होंने समर्थन दिया। जैसे बात करें अगर बसपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो इन्होंने भी अपना जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया। मायावती ने साफ तौर पे कहा कि उनका जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। वहीं अगर दिल्ली सरकार में बैठे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो इन्होंने आमतौर पर कह दिया कि इनका समर्थन जो है यशवंत सिन्हा पर जाएगा। अब आज चुनाव दरअसल संपन्न हो चुका है और परिणाम आने में मात्र 2 से 3 दिन बाकी हैं। 21 तारीख को माना जा रहा है कि इसका परिणाम भी आ जाएगा। इसलिए आज हम मौजूद हैं मंडी हाउस के समीप और यहाँ जनता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत क्यों गरमाया हुआ है और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई आदिवासी महिला भारत देश की राष्ट्रपति बनेगी। इस पर लोगों को ऐसा चिंता क्यों है, दुख क्यों है? तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे मंडी हाउस पर, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज राष्ट्रपति चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवार, एक तरफ यशवंत सिन्हा, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू। इसको लेकर काफ़ी सियासत भी गरमाया रहा। कई लोगों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, कई लोगों ने यशवंत सिन्हा का भी समर्थन किया है। कुछ दिनों में परिणाम भी आ जाएगा। सबसे पहला सवाल, क्या लगता है राष्ट्रपति कौन होगा देश का? द्रौपदी मुर्मू होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो आदिवासी वर्ग से आ रही हैं पीछे से, और दूसरी महिला हैं। तो मुझे लगता है कि अगर द्रौपदी मुर्मू बनती हैं तो महिलाओं के लिए अच्छा काम करेंगी वो। और आदिवासी जो भी मतलब हमारे जो देश के अंदर जितने भी आदिवासी जो इलाके हैं, जो पिछड़े हैं अभी तक, जिन तक मतलब सही उनको मतलब जो है मूलभूत मतलब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए वो काम करेंगे। मुझे लगता है ये द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है कि ये भारत में पहली बार ऐसा होगा आज़ादी के बाद कि कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी। लेकिन चिंताजनक विषय ये है कि विपक्ष के तमाम लोग इस पर दुखित हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों उनका माइंडसेट बना हुआ है सर? देखिए, मेरे जो अपने जो मतलब जो है मेरा ओपिनियन है कि दुखित तो नहीं होना चाहिए। वैसे यशवंत सिन्हा भी बहुत गद्दावर, बहुत सीनियर नेता रह चुके हैं, लीडर हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है, ये तो खुशी होनी चाहिए, जैसा कि मतलब आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी पार्टियों ने मतलब जो है उनको समर्थन दिया है। विपक्ष ने भी, बीएसपी ने समर्थन दिया है। आपको मायावती जी ने खुला कहा है कि मैं द्रौपदी मुर्मू को जो है वो समर्थन दे रही हूँ, मेरा पूरा समर्थन है, ठीक है ना। तो एक जो आदिवासी मतलब जो है वर्ग से निकल के आ रही हैं, अगर वो महामहिम बनती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि वो अपने मतलब देश के लिए तो करेंगी, लेकिन जो हमारे जो पिछड़े इलाके हैं, देश के जो पिछड़े इलाके हैं, अगर वहाँ पे काम होता है, क्योंकि हम शहर के लोगों को हर चीज़ मतलब मिल जाती है, लेकिन जो देश के पिछड़े इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश में बस्तर वगैरह हो गया, वहाँ तक सही सहूलियत नहीं पहुँच पाती है। वो सही सहूलियत अगर मतलब द्रौपदी मुर्मू जी बनती हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति बनती हैं, तो वो चीज़ें, वो सहूलियत पहुँचेगी। आपका सवाल था कि मतलब नाराज़ हैं या दुखित हैं। दुखित तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब जो है अब सबने मिलकर उनको चुना है, ठीक है ना। तो सबको एक खुशी होनी चाहिए, दुखी होने। बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश की बात करें, अगर वहाँ के एक डेटा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश में नेतागढ़ भी ऐसा, क्योंकि ये जो चुनाव होता है संसद भवन के सदस्य और साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भी इसमें अपना वोट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के राज्य से विधानमंडल का वोट भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश के मंडल से, मध्य प्रदेश के लोकसभा से जो चुन के आए हैं हमारे एमपी वगैरह, उनका वोट भी बहुत मायने रखेगा। और सबसे जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इसलिए पक्ष में हूँ, मुझे इसलिए खुशी है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति बनी है, कि जो हमारे जो भी इलाके हैं, मध्य प्रदेश हमारा आदिवासी का सबसे बड़ा इलाका है, जहाँ तक सहूलियत चीज़ें नहीं पहुँच पाती है और ना पहुँचने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो वो सहूलियत जो है वहाँ तक पहुँच पाएगी, पूरे देश में वो सहूलियत पहुँचा पाएंगे वो। बिल्कुल, और साथ ही और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि चंद दिनों में, 2 से 3 दिनों में परिणाम भी घोषित होंगे। आधिकारिक तौर पर ये बता भी दिया जाएगा कि देश का हमारा अगला राष्ट्रपति कौन है। सर, आज चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, और संसद भवन से लेकर के विधानमंडल तक के सदस्यों ने इसमें अपना वोट डाला है। क्या लगता है देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? देखिए, सारे जनता ये चाहता है हमारा आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति बने, और शरद पवार जी भी अभी मार्गरेट आळवा को आगे बढ़ा रहा है, और एक कलकत्ता का नेता भी आया है, और यशवंत सिन्हा जी, ये सारे सीनियर लोग हैं। इनको बनाया तो क्या होता, ये बहुत पुराने नेता है, एक को एक अंदर से इनका कंपटीशन है आपस में। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को हमारा भारत का राष्ट्रपति बना दिया ना, ये एक करवट लेगा हिंदुस्तान, ये हमारा उम्मीद है। अच्छा, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों में और विपक्ष के नेतागणों में ये खलबली मची हुई है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं बननी चाहिए, सर इसका क्या उद्देश्य उनका, ऐसा क्यों चाहते हैं वो? हाँ, इसका उद्देश्य ये है, अभी देखो हमारा मोदी जी भी पहले स्टेट लेवल का नेता था और अचानक प्रधानमंत्री बन गया, ये किसी को सहन नहीं सका। इसी तरह एक आदिवासी महिला अचानक राष्ट्रपति बन गया तो भाई बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी नेता लोगों को जलन तो होगा ही, ये अंदर की बात है। इसीलिए मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, और हमारा हिंदुस्तान में आदिवासी लोग अभी आगे न चाहिए, इसलिए द्रौपदी जी को आप जीतना चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ, इनसे भी जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आज राष्ट्रपति का चुनाव हुआ देश में, संसद भवन से लेकर के सभी विधान मंडलों में इस देश के आज चुनाव पड़ा है, सभी नेतागणों ने अपना अपना मत रखा है। क्या लगता है 3 दिनों में परिणाम आ जाएगा, 21 तारीख को नए राष्ट्रपति भी देश को मिल जाएंगे, क्या लगता है आपको कि अगला देश का राष्ट्रपति कौन होगा? देश का राष्ट्रपति जो है वो मोदी सरकार ने मुर्मू जी के लिए डिसाइड किया, तो मुर्मू जी ठीक है, मुर्मू जी को होना चाहिए, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। बिल्कुल, और जिस प्रकार से विपक्ष के यशवंत सिन्हा भी हैं दावेदार, और उनको लेकर के काफ़ी विपक्षी दलों ने तंज भी कसा है द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि यशवंत सिन्हा ही राष्ट्रपति होनी चाहिए, और इवन यशवंत सिन्हा ने भी कहा कि लोगों को विचार करके ही मत करना चाहिए। तो ये तंज कसने का क्या तरीका था? क्या हमारे देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला नहीं हो सकती? एक्चुअली क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। कुछ वालों को कानों से सुनाई नहीं दी। अगर वो इस बात को अच्छी तरह से सुन लेते तो शायद मुर्मू जी का जो है वो विरोध करते ही नहीं। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जाती है, अगर एक डेटा की बात करें तो ऐसे में मध्य प्रदेश के विधायकों का, मध्य प्रदेश के सांसदों का क्या इसमें अहम भूमिका होगा, क्योंकि हो सकता है देश को आने वाली राष्ट्रपति आदिवासी महिला मिल जाए? देखिए, होता क्या है कि विपक्ष को विरोध करना चाहिए। विपक्ष ठीक है, विरोध करने के लिए है, लेकिन ऐसी बातों पे करना चाहिए जो वास्तव में गलत हो। आप ठीक है उस पर भी विरोध करेंगे। अब अगर उन्होंने मुर्मू जी को किया है, मनोनीत किया है, तो मुर्मू जी को बनने दीजिए ना। अब उसमें भी आपको विरोध नज़र आ रहा है कि नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। ये विरोध की जो राजनीति है ये अच्छी नहीं है। जो बात अच्छी है उसको अच्छा कहिए, जो चीज़ गलत है उस पर तो आप विरोध करने के लिए बैठे ही हुए हैं। बिल्कुल, और सर क्या लगता है कि जिस प्रकार से अगर द्रौपदी मुर्मू इस देश की अगली राष्ट्रपति बनती हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आज़ाद भारत के बाद ये पहली बार होगा कि कोई आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बने। और एक छोटा सा सवाल ये है कि अपने आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, क्या आप लोग को ऐसा लगता है या फिर क्या आप लोग की ऐसी मंशा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने की बात करें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए? मैं थोड़े दिन पहले, अभी परसों नरसों की बात है, सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहा था डिबेट में,
तो उन्होंने कहा कि जो हमारे समाज में पंचायत होती थी, वो पंचायत जो होती थी उसका आधार ही ये था कि 4 वर्ण होते हैं और 5वां जो है, जो गांव के बाहर आदिवासी रहते थे, 5वां उनको सम्मिलित किया गया, उनको भी रखा गया समाज में, ताकि आप उनकी भी राय ली जाए, उनका भी जाना जाए, कि वो उनका भी मान सम्मान किया जाए। तो मुर्मू जी आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो आज से बरसों पहले पंचायत रखी गई थी और उसमें आदिवासी का, बाहरी क्षेत्रों में जो आदिवासी रहने वाले थे उनका भी सहभागिता रखी गई थी। आज मुर्मू जी, जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति बन रही हैं, हमें आशा है कि वो बहुत अच्छा काम करें। बिल्कुल, और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये भी है कि सत्ताधारी सरकार के साथ साथ कई ऐसी विपक्ष पार्टियां हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उसमें सपा के साथ गठबंधन में थे सुभाषपा, जिसके अध्यक्ष थे ओम प्रकाश राजभर। तो ओम प्रकाश राजभर ने भी अपना जो मत है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दे दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई ऐसी तमाम पार्टियाँ हैं जो विपक्ष में हैं। जैसे बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, या ऐसे कई पार्टियाँ हैं जो विपक्ष में हैं, और कहीं ना कहीं बसपा जैसे मायावती हैं, इन्होंने खुला समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को। तो जो ये एक सियासत माहौल है सर, इसमें क्या लगता है क्यों नहीं समुचित पार्टियों को अपना मत, एक मत देकर और द्रौपदी मुर्मू को एक साथ अपना मत देते हुए और उनको राष्ट्रपति बनवा देना चाहिए था इस देश का? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इनका काम विरोध करना है, लेकिन मैं यहाँ पर एक किशोर दा का गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो कहते हैं, कहने दो। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और हमें बहुत खुशी है कि एक आदिवासी क्षेत्र से राष्ट्रपति हमारे भारतवर्ष को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और अभी और भी लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है। सर, आज राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कुछ दिनों में परिणाम भी आएगा, 21 तारीख को हमें जानकारी मिल जाएगी कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति कौन होता है। आपके मत से क्या लगता है कि हमारे देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी या यशवंत सिन्हा होंगे? इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के कुछ दलों से भी मुर्मू जी के लिए समर्थन आ रहा है, तो वही अगली राष्ट्रपति होने जा रही हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है, हर व्यक्ति को लग रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि मुर्मू जी बनेंगी या नहीं। अगर मुर्मू जी बनती हैं, यानी कि वो एक योग्य व्यक्ति है, योग्य महिला है, इसलिए उनको बनना चाहिए, ये मेरा मत है। यशवंत सिन्हा को लेकर भी तमाम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। दिल्ली सरकार में बैठे आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल ने भी उनको अपना समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने को लेकर जब ये बात सामने आई, भाजपा ने आदिवासी महिला का जब नाम दिया गठबंधन के साथ, तो विपक्षों में बड़ी खलबली सी मच गई। ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, आप विपक्षी कह रहे हैं, मैं उन्हें एक नाम देता हूँ, गद्दार ग्रुप ऑफ इंडिया। वो इसलिए क्योंकि उनके जितने भी मैं एक्शन देख रहा हूँ, जब से उन्होंने अपने दलों की स्थापना की है, जब से उनकी पार्टियाँ गठित हुई हैं, तब से लेके उसमें चाहे वो कांग्रेस ही क्यों, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, 1885 से लेके और आज तक, अभी तक उनके हर एक्शन में देश विरोधी कर्म है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा फिलहाल, क्योंकि बात यह है कि मुर्मू जी के विरोध में वो क्यों बोल रहे हैं। देखिए, वो तो विरोध हर बात का करेंगे, क्योंकि वो देश के खिलाफ सोचते हैं, देश के विरुद्ध उनकी सोच है। तो जो देश के हित में होगा, जो कार्य भी मोदी गवर्नमेंट करेगी, वो उसके विरोध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी हो, फलाना पार्टी, कोई भी हो, तो इसलिए उनका बौखलाना, उनका विरोध में आना कोई नई बात नहीं है, और आने दीजिए, होना हो ही है जो होना चाहिए, यानी कि मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। अगर बात करें यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे हैं, जो बाद में इन्होंने अपना पार्टी बदला और अब वो भी विपक्ष से, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं इस देश के राष्ट्रपति पद के लिए। आज उन पर भी काफ़ी मत में वोटिंग पड़ा है। तो क्या ऐसा भी मानक है कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में हो तो वो गद्दार हो, या उसकी कार्यप्रणाली ठीक ना हो, और वो भाजपा में आ जाए तो उसका सारा बैकग्राउंड साफ सुथरा हो जाए? क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? ना, मैं इस मत का नहीं हूं कि वो कांग्रेस का है इसलिए वो गद्दार है, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं।
मैं इसलिए कह रहा हूँ जो उनके एक्शन रहे हैं आज तक। और यदि जैसा कि अभी आपका जो सवाल है कि अगर वो व्यक्ति भाजपा में आ जाता है तो क्या वो दूध का धुला हो गया, मैं इस बात को नहीं मानता। सवाल ये है, अगर व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है, अच्छी सोच परिवर्तित कर लेता है, तो भाई वाल्मीकि जी भी तो कभी डाकू थे, तो क्यों नहीं हम ये मान लेते कि वो भी एक अच्छी सोच धारण करके भाजपा में आ गए। मैं भाजपा को पूरी दूध की धुली नहीं मानता, लेकिन जो नेतृत्व हमारा है मोदी जी का या हमारे कुछ और नेता हैं, वो है एक असली देशभक्त और मैं उनको दिल से मानता हूँ। बिल्कुल, आप सुन रहे थे, लोगों का समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को है। और आपको बता दें, आज देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। 3 दिन बाद यानी 21 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर घोषणा हो जाएगी। देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आदिवासी महिला को जरूर इस देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए। और कई लोगों का ये भी कहना है कि केवल आदिवासी और पिछड़ा वर्ग ही क्यों, समाज के हर एक वर्ग का वो कल्याण करेंगी, देश को आगे लेकर जाएंगी। और इस पर हम लोगों ने द न्यूज़ 15 ने ग्राउंड जीरो पर आकर तमाम लोगों से खास बातचीत की। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।